कुछ स्टेप से आपके कानों पर दिखेंगे। 2 बार टैप करके आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो। आवाज तो दोस्तों काफी बढ़िया है। ये ओपन हो चुका है। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं बोस्टन लिविन के स्ट्रॉम 4D। इसमें 120 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, डिजिटल डिस्प्ले केस है जिसको एज ए पावर बैंक की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 2200 mAh की बैटरी है और ये ईयरबड्स IPX7 वाटर रेजिस्टेंस भी हैं। तो चलिए दोस्तों आज करते हैं इन ईयरबड्स को अनबॉक्स, देखते हैं इनके फीचर्स को, डिजाइन को, ऑडियो को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये ईयरबड्स लेने लायक हैं, क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं ये सब। बोस्टन लिविन के ये ईयरबड्स आते हैं कुछ इस टाइप की पैकिंग में। कैसे ये दिखते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिनारुल कॉल है, ऑटो कनेक्ट है, कंफर्टेबल टू वेयर है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, स्मार्ट टच है, रिसीविंग डिस्टेंस 15 मीटर्स का है, कॉल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, डिजिटल डिस्प्ले है इसके अंदर, पावर बैंक है, ट्विन पेयर है। ये लिविंग स्ट्रॉम 4D मॉडल हो गया। TWS ईयरबड्स हैं। डिब्बे में क्या क्या आपको मिलता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कस्टमर का एड्रेस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट का नाम, इसकी फ्रीक्वेंसी, कलर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। 20 सर्टिफाइड है और बॉक्स पर MRP लिखी हुई है 10,999 रुपीज़, जबकि आपको ऑनलाइन इससे कहीं सस्ते मिल जाएंगे। तो ये है बॉक्स जिसमें ये ईयरबड्स आते हैं। चलिए अब करते हैं इनको अनबॉक्स। वाओ अमेजिंग, कुछ इस टाइप का इसका केस है, काफ़ी बल्कि है। आगे है बॉक्स में एक USB Type-A to माइक्रो USB केबल फॉर चार्जिंग, कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स दिए गए हैं, एक वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड हो गया और एक यूज़र मैनुअल भी आपको साथ में दिया जाता है। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देख लेते हैं इन ईयरबड्स को। वाओ अमेजिंग, क्या बढ़िया ये केस है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ईयरबड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं और अगर मैं ऊपर देखूं तो यहाँ पर एक डिस्प्ले भी है। अगर मैं इन ईयरबड्स को इसके अंदर रखूं तो ये चार्ज होने लग जाते हैं। राइट नाउ आप देख लीजिए 50% चार्ज है इसका केस और राइट वाला चार्ज होने लग गया है, जबकि आई थिंक दैट कि लेफ्ट वाला फुल चार्ज हो। तो आपको अंदर डिस्प्ले भी मिल जाता है और यहाँ पर ओपन करने पर आपको एक USB Type-A और एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। Type-A से आप इस केस को एज ए पावर बैंक इस्तेमाल कर सकते हो और जबकि माइक्रो USB पोर्ट से आप इसको चार्ज कर सकते हो। और एक छोटा सा होल है जहाँ पर इसकी इंडिकेटिंग LED है। फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लुक है। ऑल्दो ये थोड़ा सा बल्कि है बट दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वेट है इसका अराउंड 85 ग्राम्स और अकेले अगर ईयरबड्स की बात करें तो इनका कंबाइंड वेट है 8.3 ग्राम्स और सिंगल का 4.2 ग्राम्स। बाकी अगर इन ईयरबड्स को देखा जाए तो क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। पीछे की साइड को इंडिकेटिंग लाइट है जो कि रेड एंड ब्लू कलर में जल रही है और यहाँ पर एक होल है फॉर माइक्रोफोन। आई थिंक दैट इसके अंदर माइक्रोफोन हो। ये पोगो पिंस होगी फॉर चार्जिंग दिस। जब आप इसको केस में रखते हो तो इसी के थ्रू ये चार्ज होता है। और यहाँ पर हैं इसके ड्राइवर्स, काफ़ी छोटे से लग रहे हैं। और ये जो ईयर प्लग्स हैं ये काफ़ी टाइट तो नहीं कहेंगे बट उतने लूज भी नहीं कि ये गिर जाएं। तो ये राइट वाला हो गया और ये लेफ्ट वाला। चलिए अब इनको पहन के देखते हैं कि कानों पर कैसे दिखते हैं। तो ये कुछ स्टेप से आपके कानों पर दिखेंगे, देख लीजिए। काफ़ी कंफर्टेबल तो नहीं कहूँगा बट स्टिल आई कैन से डैट काफ़ी ईजी टू वेयर है और ये ईजिली गिरते भी नहीं है। तो कुछ स्टेप से ये आपके कानों पर दिखते हैं। चलिए दोस्तों अब इनको इस्तेमाल करते हैं बट उससे पहले मैं इनको अपने मोबाइल फ़ोन पर पेयर कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जो टच बटन्स हैं इनको टैप एंड होल्ड करके मैं इनको ऑन कर सकता हूँ और उसके बाद मुझे लिविंग स्ट्रॉम 4D दिख जाएंगे अपने फ़ोन पर। तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। बैटरी परसेंटेज बता रहा है 90% और ये ईयरबड्स कॉल और ऑडियो दोनों के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए अब इन पर कुछ सुना जाए।
आवाज तो दोस्तों काफी बढ़िया है। वाओ, अमेजिंग, काफी बढ़िया ऑडियो है। अगर आप म्यूजिक को एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली उस पर्पस के लिए ये ईयरबड्स काफी बढ़िया हैं। इस पर आपको लो टोन्स, मिड टोन्स, हाई टोन्स काफी बढ़िया सुनने को मिलती है। तो म्यूजिक के मामले में तो दोस्तों काफी बढ़िया लगे। चलिए अब इस पर कुछ वोकल्स देख ले जाए। वोकल्स भी इसमें काफी बढ़िया है। तो ऑडियो तो दोस्तों इसमें काफी बढ़िया आपको सुनने को मिल जाती है, चाहे आप इस पर म्यूजिक प्ले करें, चाहे आप इस पर कुछ वोकल्स सुने, दोनों ही पर्पस के लिए ये ईयरबड्स काफी बेटर हैं। आइए दोस्तों अब इसके माइक्रोफोन को भी टेस्ट कर लिया जाए। हेलो टेस्टिंग माइक, ये बोस्टन रिवील के स्ट्रॉन्ग 4D के माइक्रोफोन्स हैं। मैं कॉलिंग के दौरान इसकी ऑडियो को टेस्ट कर रहा हूँ। हेलो टेस्टिंग माइक, हेलो टेस्टिंग माइक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इसके माइक्रोफोन्स कैसे लगे। आइए दोस्तों अब इन ईयरबड्स के कुछ फीचर्स को भी देख लिया जाए। सबसे पहले ये ईयरबड्स IPX7 वाटर रेजिस्टेंस भी हैं, तो आप इन ईयरबड्स को वर्कआउट के दौरान पहन सकते हो। स्वेट प्रूफ हैं और हल्का फुल्का ये वाटर को रेजिस्ट कर लेते हैं। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन ईयरबड्स को पहन के नहाओ या फिर स्विमिंग करो, तो उन पर्पस के लिए तो नहीं है। बट नॉर्मल अगर पानी है तो उनको ये रेजिस्ट कर लेंगे। इन ईयरबड्स में टच बटन्स भी हैं। ये जो ऊपर आपको लोगो मिल रहा है ये इसका टच सेंसिटिव एरिया है। इस पर आप टच एंड होल्ड करके इन ईयरबड्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। इन पर 2 बार टैप करके आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो। इनकमिंग कॉल को आंसर कर सकते हो, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। 1 सेकंड के लिए टैप एंड होल्ड करके आप ट्रैक्स को चेंज कर सकते हो। 3 बार टैप करके आप वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लेफ्ट या फिर राइट पर टैप कर रहे हो। 4 बार टैप करके आप लास्ट डायल नंबर को कॉल कर सकते हो। डबल टैप करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो और 2 सेकंड के लिए टैप एंड होल्ड करके इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो। इन ईयरबड्स की बैटरी बैकअप की बात करें तो इन ईयरबड्स के अंदर है 50 mAh की बैटरी, जो कि एक फुल चार्ज में आपको लगभग 6 से 7 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे देती है। इसके केस के अंदर है 2200 mAh की बैटरी, जो कि लगभग चार्ज हो जाने के बाद इन ईयरबड्स को 11 बार चार्ज कर सकती है। तो लगभग आपको 120 से 150 घंटे तक का इसके अंदर बैकअप मिल जाता है। और सबसे बढ़कर कि आप इसके केस को एज ए पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्दो इसके अंदर 2200 mAh की बैटरी है, बट स्टिल फॉर इमरजेंसी पर्पस आप इससे अपने मोबाइल फोन्स को या फिर गैजेट्स को चार्ज भी कर सकते हो। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर है इसका टाइप A पोर्ट और इसके थ्रू आप अपने मोबाइल फोन्स को, गैजेट्स को चार्ज कर सकते हो। ऑल्दो कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, बट स्टिल इन इमरजेंसी कंडीशंस आप अपने मोबाइल फोन्स को या फिर गैजेट्स को इससे चार्ज कर सकते हो। आइए एक बार चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को भी देख लीजिए। इसके लिए मैं विट्रन का U3 इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू विट्रन U3 ये सिर्फ DCP को ही सपोर्ट करता है, तो ये कोई फास्ट चार्जर तो नहीं है, बट स्टिल फॉर इमरजेंसी कंडीशंस आप इससे अपने मोबाइल फोन को या फिर गैजेट्स को चार्ज कर सकते हो एट 5 वोल्ट। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इसके अंदर कितने mAh की बैटरी है। तो राइट नाउ मैं टेस्ट करता हूं, बाद में आपको मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी को फुल चार्ज कर लेता हूं। या इट इज चार्जिंग। A few moments later. 100% चार्ज हो चुका है। आइए अब देख लेते हैं कि इससे हमें कितनी एनर्जी वापस मिलती है। इसके लिए मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और सेम विट्रन के U3 को एज ए पावर मॉनिटर। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। मैं केस को 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर पर डिस्चार्ज कर रहा हूँ। एम्पियर आवर, वाट आवर और टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। 1 eternity later. तो फाइनली ये पावर बैंक हो गया है फुली डिस्चार्ज। आइए देखते हैं कि इससे हमें कितनी एनर्जी वापस मिली है। इसके लिए मुझे इस पावर मीटर को फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो 55 मिनट में ये फुल डिस्चार्ज हुआ था और कुल मिला के हमें 2.3635 वाट आवर की एनर्जी इससे मिली है।
मतलब कि अगर मैं इसको एम्पियर आवर में कन्वर्ट करूं तो आता है 638 mAh एट 3.7 वोल्ट, जबकि बताया जा रहा है कि इसके अंदर है 2200 mAh की बैटरी, तो उससे कहीं कम हमें आउटपुट मिलती है थ्रू दिस केस। आइए दोस्तों एक बार इसको फिजिकली मतलब कि इसको खोलकर भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ईयरबड्स को बाहर निकाल लेता हूं और उसके बाद मैं इस कवर को निकालने की कोशिश करता हूं। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर है इसकी बैटरी और ये है 1200 mAh, जबकि बताया जा रहा है कि इसके अंदर है 2200 mAh की बैटरी और फिजिकली देखा जाए तो ये है 1200 mAh की बैटरी। 4.44 वाट आवर हमें इससे एनर्जी वापस मिलनी चाहिए थी, जबकि हमें मिली इससे काफ़ी कम है, अराउंड 2.3 वाट आवर। चलिए आगे इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये इसका डिस्प्ले हो गया जिसके ऊपर बैटरी परसेंटेज और चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में देखा जा सकता है। चलिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये होगी इसकी बैटरी 18650। चलिए अब इस बोर्ड को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर 3 स्क्रूज हैं, चलिए इनको निकालते हैं। यस, ये हो गया इसका मेन बोर्ड। इस बोर्ड पर 2 पोगो पिंस यहाँ पर हैं और 2 पोगो पिंस यहाँ पर हैं। यूएसबी टाइप ए पोर्ट हो गया, ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट हो गया। यहाँ पर एक 3 एम्पेयर 29 वोल्ट का बक कन्वर्टर है SP7656। एक इंडक्टर कॉइल होगी, कनेक्टर हो गया और छोटे मोटे और भी कंपोनेंट्स हैं। पीछे की साइड को देखा जाए तो यहाँ पर है इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर और इस पर जो नंबरिंग है उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर एक कनेक्टर है फॉर डिस्प्ले, एक SOT है 31304272 और इसके सिवाय छोटे मोटे और भी कंपोनेंट्स हैं। तो ये हो गया इसका मेन बोर्ड, ये हो गया इसका डिस्प्ले, ये होगी इसकी बैटरी और ये हो गया इसके केस। तो इन सभी को मिलाकर बनता है इसका ये पूरा केस। आइए अब देख लेते हैं ईयरबड को भी कि इंटरनली ये कैसा दिखता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। कहीं से भी ये लग नहीं रहा कि वाटर रेजिस्टेंस होंगे। यहाँ पर है इसकी बैटरी 50 mAh की ये बैटरी है, लिथियम पॉलीमर। ये कनेक्टर हो गया पोगो पिंस के लिए। यहाँ पर इसका ड्राइवर है और यहाँ पर है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये निकल गया है। ये हो गया इसका मेन बोर्ड और इस बोर्ड पर एक पोगो पिन है फॉर टच। यहाँ पर हो गया इसका मेन माइक्रोफोन। ये एक छोटा सा क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया। यहाँ पर 2 LEDs हैं ब्लू एंड रेड कलर में। पीछे की साइड को इसका मेन कंट्रोलर हो गया। इसका पार्ट नंबर है E15F0A। इसके सिवाय और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं इस बोर्ड पर। तो ये हो गया इसका बोर्ड, ये बैटरी, ये पोगो पिन कनेक्टर फॉर चार्जिंग और यहाँ पर है इसके ड्राइवर। और अगर ड्राइवर को निकाला जाए तो ये कुछ इस टाइप के ड्राइवर हैं। साइज आप देख लीजिए। ये हो गए इसके ईयरबड्स विद इट्स कवर एंड द केस इलेक्ट्रॉनिक्स विद इट्स बैटरी एंड कवर। तो आई थिंक दैट कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली में कितने mAh की बैटरी है। चलिए अब इसको फटाफट से असेंबल करते हैं। अरे वाह, 17% केस अब चार्ज हो चुका है। वाओ अमेजिंग। तो बिगर चार्जिंग के भी ये केस चार्ज हो गया। तो डेफिनेटली इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उतनी कुछ खास नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो माइक्रो यूएसबी चार्जिंग है और इस समय माइक्रो यूएसबी केबल्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और 2200 mAh की बैटरी बताई जा रही थी, 1200 mAh की हमें दिखी और कैपेसिटी टेस्टिंग के दौरान सिर्फ 638 mAh ही हमें मिले। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर उतनी कुछ खास नहीं है, तो मैं बैटरी बैकअप की तो उसकी गारंटी नहीं देता हूँ। बाकी अगर देखा जाए परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑडियो अच्छी है, म्यूज़िक को आप इसके अंदर इंजॉय कर सकते हो और माइक्रोफोन भी इसका काफ़ी बढ़िया है। तो इन पर्पस अगर बैटरी बैकअप या फिर बैटरी की बात ना करें तो ऑडियो वाइज काफ़ी बढ़िया
ईयरबड्स हैं, मैं इनको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये ईयरबड्स कैसे लगे। अगर आप इन ईयरबड्स को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इनको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।